एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जिस राष्ट्र में जितने उत्सव मनाए जाते हों वो राष्ट्र उतना ही अधिक सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध है। और यदि यही मानदंड रखा जाए तो हमको लगता है कि भारतवर्ष और इसके निवासी विशेष करके हिंदू जन वो तो संसार के सबसे अधिक समृद्ध हुए। यहां तो 365 दिन में 380 त्योहार तो शायद होते ही होंगे। कोई न कोई बहाना उत्सव का है। हर तिथि पूजा है, हर दिन मंगलमय है, हर नक्षत्र मंगल है। आज उसका जन्मदिन है तो आज उसका जन्म नक्षत्र है, तो आज एनिवर्सरी है, तो और नहीं तो हर महीने कुछ न कुछ उत्सव लगे ही हैं। एक एक महीने में अभी तो लगातार 5 चकाचक उत्सव हुए। और यही एक उत्सव है विशेष करके रात्रि में संपन्न किया जाता है। दीपावली पर्व आसेतु हिमाचल बड़े भावपूर्वक मनाया जाता है। यद्यपि जिस भाव से मनाया जाना चाहिए था, अब समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और न्यूक्लियर फैमिली के कारण कौन कहां, अब वो स्वरूप तो नहीं रहा जो हमने अपने बचपन में देखा था। लेकिन तो भी किसी न किसी प्रकार से एक जूता गांठने वाला मेरा भाई भी प्रेम से दिवाली मनाता, चाहे 1-2 दीपक ही जला ले। और श्रेष्ठ लोग भी जो किसी विशेष तमाशे में न गए हों तो भी उनकी पत्नियां कोशिश करके या कोई घर में किसी न किसी को लगा देते कि दीपावली पूजन, गणेश लक्ष्मी पूजन हो जाए। आज इस दीपावली पूजन का इधर की दृष्टि से चरम दिवस है। धन त्रयोदशी से प्रारंभ होने वाला, और इस बार सौभाग्य है कि हम लोग हर स्थिति में उपस्थित रहे। आज उसकी पूर्णाहुति है। इसको भैया द्विज भी कहते हैं, और हमारे ब्रज वाले तो इसे यम द्वितीया कहते हैं। और विशेष रूप से यमुना पूजन का उत्सव माना जाता है। हमको मालूम है, हमारे माता जी के कोई पुत्री नहीं हुई तो जिंदगी भर तरसती नहीं कि एक तो हो जाए, नहीं हुई। वो कहती भाइयों के बीच में अगर एक बहन न हो तो फैमिली अधूरी जैसी है। अधूरी जैसी क्या, अधूरी ही है। संसार में सब प्रेम ठीक हैं, मां के प्रेम की भी कोई तुलना नहीं, लेकिन बहन के प्रेम की भी कोई सीमा नहीं। बहन कितना अपने भाई से प्रेम करती है, ये तो बहन ही जानती है। कहां कहां से दौड़ी दौड़ी भागी, चला फिरा नहीं जाता है तो भी कांखती आ गई, भैया के तिलक करना है। क्या प्रेम है! ये सौहार्द का दिन है, प्रेम का दिन है। बहुत बिजी लोग भी इस दिन कोशिश करते कि मैं अपनी बहन के पास चला जाऊं। यमराज जैसा बिजी पर्सन कौन होएगा। यमराज को बेचारे को फुर्सत नहीं मिली, आज तो भैया द्विज चलो यमुना जी का हम दर्शन कर आए। उस दिन बहन छोटी भी हो तो भी उसके पैर छुए जाते हैं, और बहन अपना आंचल लगा के। अब आज टाइट्स वाली बहनें कैसे करती हमने पूछा नहीं किसी से, पूछूंगा। नहीं तो आंचल सिर के अपने भाई के सिर पे रख करके आशीर्वाद देती, मेरा भैया तो जीता है। ऐसा प्रेम कौन करेगा। यमराज भी कृतार्थ हो गए। यमुना मैया भैया को देख करके पूरी न समझ। हम लोग बचपन में हमारे घर में तो कुछ कहानी सुनाई जाती रही कि जीजा में और साले में नहीं बनती थी,
अब बहन चावल और डाल करके ऐपन उसको कहते हो पीस रही थी और याद रो रही थी कि मेरा भाई नहीं आ पाएगा इनसे। तो और जीजा जी बड़े कट्टर, कभी कभी होते बड़े अच्छे होते हैं जीजा, उन्होंने नहीं जा सकता हो, आएगा देखिए। तो कचहरी में थे वो। मैंने इस कथा हमारे यहाँ हमने सुनी थी बचपन की कि वो बेचारा कुत्ता बना भाई और आ करके जहां से पानी बाहर निकलता है, बड़े बड़े होते थे, वो पहुंचा और बहन तो बेचारी रोड वो ऐसे बार बार अरे मैं तेरा भाई हूं, बेचारी उसको क्या बोलो मेरा भैया इस रूप में आया है। तो पेपर में से ऐसे करके मार दिया। तो हाथ में जो ऐपन लगा था, ऐपन माने पीला पीला होता है, भीगे हुए चावल और हल्दी इत्यादि से, जिनके घर में वो केसर भी डाल कर ऐसे करते, बस कुत्ता खुश हो गया, वाह 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 वाह, तिलक तो लग ही गया, मेरे बहन ने मेरे हाथ से लगा दिया, दही ने हाथ से लगाया है। जीजा जी के पास पहुंच गया, मैं तिलक लगवाया। अरे कैसे लगवाया? ये देखो लगा हुआ है। अब बेचारे उसके पति आए, भगवती कोई आया ही नहीं है, अब तो तिलक लगाए हुए। अरे तो एक कुत्ता आया था। हाँ, भाई ने कहा मैं ही आया था। अरे वाह मेरे भैया। तो जीजा अरे कुत्ता बन के आया तूने तिलक लगवाया? कह चाहे कुत्ता बन के आना पड़े, लेकिन बहन से तिलक लगवाने के लिए कुत्ता मैं और भी कुछ बन जाऊंगा। बहन का आशीर्वाद तो मिल गया। ये हमने बचपन में कथा सुनी थी। हम लोग भेजा जाता था, जाओ दिन भटकटैया के लगा के पूजन होता था और बेरी वेदी को लगाते थे, तो बहनें गाती थी भैया लोहा चुनन गए काटवा न लागे, उनको कांटा न लगे। ये प्रतीक है कि मेरा भाई परिश्रम कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार का दैहिक भौतिक कष्ट न हो। हम ऐसे भगवान से, ये बहन की प्रार्थना होती रही। तो यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी बहन के पास आके बड़े प्रेम से स्वागत हुआ। यमुना जी तो एक्सपर्ट कुक ही हैं, सबको मालूम है। यमराज प्रसन्न हो गए। एक तो बहन का प्यार इतने दिनों बाद मिली थी, बहन भी आनंद। बहन तो मुझसे कुछ मांग ले। अरे भैया तुमने हमको ऐसे घर में दिया, यहाँ क्या करी? नहीं बहन कुछ मांग ले मेरी खुशी के लिए। तो ठीक है, जो कोई नहीं दे सकता है वो तुमसे मांगूंगी। मांग, क्या बात करती बहन, तेरे लिए सबको तैयार। तो आज के दिन जो मेरे में स्नान करे उसको तुम हाथ नहीं लगाना। अरे बहन आशीर्वाद दिया, जो आज तेरे साथ, वैसे भी जिनकी बहन नहीं, किसी को अपने साथ ले करके स्नान कर ले बहन से, उनको भी मैं उसी रूप में भाई बहन की तरफ देख करके उसको भी मुक्त कर दूंगा। उसको नरक की यातना नहीं देनी पड़ी। वास्तव में ऐसे भगवान सूर्य के दो पत्नियां थी संज्ञा, तो उनके तेज को सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी प्रतिछाया संध्या के रूप में रख दी थी और उसे फिर शनि और हुए। तो ये दोनों एक तो सगे भाई हैं और संज्ञा कह बहना मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब थोड़ा कम ख्याल रखा जाता होगा जरूर, तभी बेचारी बहन दुखी होती। तो बहन को मां का भी प्यार दिया और बहन तो थी ही, तो ये आशीर्वाद मिला। तो आज के दिन हमारे यमुना स्नान का, और विशेष करके ये पूरे ब्रज में कहीं भी कर ले बहुत उत्तम है, लेकिन विश्राम घाट तो बहुत अद्भुत ही है, क्या संदेह है। और विश्राम घाट यमुना जी का हम भी केवल एक ही बार नंबर लगा पाए, पहलवान लोग ही जा सकते हैं हमारे। एक बार नंबर लगा दिया, लेकिन अब अकेले थे तब लगा लिया, सब काशी से, तो उसका बड़ा महत्व है। शनि देवता भी भाई हैं यमुना जी के, आज शनिवार भी है। तो भैया जिनके ऊपर यम संकट हुए या जिनको शनि की 7.5 और ढैया पौवा सब लगा हो, बस क्या करोगे, इधर उधर झटका मार के बहन से कह दो। बहन ने कहते भाई की दम नहीं है। अरे तो भाभी से भी नहीं डरती ना बहन, तो कहते कैसे ना होगा, मेरे बेटे को तो ले जाएगा। अरे भैया बहना, अरे मैं अपने भांजे को ऐसा दूंगा। तो इसलिए शनि का कष्ट भी दूर भैया है, यमराज का भी कष्ट दूर है। ऐसी प्यारी यमुना जी हमारे ब्रज की तो महारानी हैं। यही एक ऐसी हैं कृष्ण के परिणीताओं में, या जो ब्रज में भी उनका महत्व है।
ब्रज की लीला में भी श्री यमुना जी हैं, श्री मथुरा लीला में भी हैं और द्वारिका लीला में भी हैं, तीनों जगह।